हेलो, आवाज सुन रहे हैं? क्लियर है आवाज? अपने आप को अनम्यूट कीजिए। चूंकि क्वेश्चन भी अगर होगा तो चलिए, ठीक है, ठीक है, ओके। तो चलिए, हम बगैर रुके हुए, टाइम बगैर गंवाए हुए तुरंत शुरू करते हैं। तो ये मैप क्लास, और मैप क्लास रिगार्डिंग जो इस बार हम लोग कर रहे हैं वो है इंडियन रिवर, मेजर इंडियन रिवर। और इससे हर साल आप देखेंगे कि क्वेश्चन आपका पूछता है। जैसे कि पिछले साल आपको सिंधु रिवर से पूछा था, उसी तरह से आप देखेंगे। तो हाँ, तो ये हम लोगों ने कवर कर लिया है, माउंटेन पीक, वाटरफॉल और मेजर रिवर्स। ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसीलिए आज इसको हम शुरू कर रहे हैं। और इससे कम एक क्वेश्चन इस बार जरूर रहेगा। तो चलिए देखते हैं। तो ये कौन कौन से रिवर को हम लोग इसमें कवर करेंगे। तो मेजर रिवर्स ऑफ इंडिया: फर्स्ट, इंडस रिवर सिस्टम; सेकेंड, गंगा रिवर सिस्टम; थर्ड, ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम; फोर्थ, महानदी रिवर सिस्टम; एंड फिफ्थ, गोदावरी रिवर सिस्टम; सिक्स्थ, कृष्णा रिवर सिस्टम; सेवंथ, कावेरी रिवर सिस्टम; एट्थ, नर्मदा; एंड नाइन्थ, तापी रिवर या ताप्ती रिवर जिसको हम लोग बोलते हैं। तो ये 9 रीजन को हम लोग कवर करेंगे, और ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बगैर रुके हुए शुरू करते हैं। फर्स्ट, इसको आप मैप को देखिए एक नजर। और ये चूंकि हम लोग कंप्रिहेंसिव मैप शुरू किए, तो पहला हम लोग इंडस शुरू करेंगे। और आप जानते हैं कि ये इंडस से पिछले बार भी पूछा, 2023 में भी इससे पहले पूछा था इससे। उसी तरह से गंगा रिवर सिस्टम, ये पूरा। उसी तरह से इंडस रिवर सिस्टम, तीसरा। उसके बाद चौथा हम लोग देखेंगे महानदी रिवर सिस्टम, फिर गोदावरी रिवर सिस्टम, फिर कृष्णा रिवर सिस्टम, फिर कावेरी रिवर सिस्टम, और फिर देखेंगे इधर नर्मदा जो वेस्ट फ्लोइंग है, और तापी जो वेस्ट फ्लोइंग है। यानी इसमें हम लोग जो देखेंगे वो वेस्ट फ्लोइंग रिवर हो गया आपका इंडस, नर्मदा और तापी। और इधर ईस्ट फ्लोइंग हो गया गंगा, और आप देख लें महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये सब। तो इसको हम लोग, इस 9 को हम लोग एक नजर में इसको देखेंगे। लेट्स गो। Indus River system. So Indus River system is one of the largest basins of the world. Uh, According to the area, it equal to 11 lakh 65 square kilometer, and in India it is 3 lakh 21 thousand and 289 square kilometer, and total length is 288 2088 kilometer, and somewhere you find 2900 किलोमीटर। तो इसको देखिए, ये जो है सबसे बड़ा बेसिन, दुनिया के सबसे बड़े बेसिन में से एक है इंडस रिवर बेसिन। और इसमें 11,65,000 स्क्वायर किलोमीटर में इसका, जो आप देखेंगे कि इसका बेसिन फैला हुआ है टोटल। और इसकी लंबाई देखेंगे तो 2900 किलोमीटर कहीं पे आता है, कहीं पे 2880 आता है किलोमीटर, मोटे तौर पे। लेकिन इसमें इंडिया में जो है, इंडिया, क्योंकि ज्यादातर रिवर इसमें देखेंगे कि पाकिस्तान में चला जाता है, कुछ रिवर आपका चाइना में है जो तिब्बतियन रीजन है, और बाकी इंडिया में। तो इंडिया में जो रिवर है वो है 1114 किलोमीटर। और इंडस को हम लोग जानते हैं, इसको सिंधु रिवर के नाम से भी जानते हैं। और ये हमारे हिमालयन रीजन का जितने भी रिवर्स है आप देख लें हमारे इंडिया में, उसका वेस्टर्न मोस्ट आपका है। तो वेस्टर्न मोस्ट ऑफ द हिमालयन रिवर इन इंडिया, वेस्टर्न मोस्ट हिमालयन रिवर का है, या वेस्टर्न मोस्ट रिवर ऑफ इंडिया का है। क्योंकि जितने भी पेनिनसुलर है वो आप देखेंगे तो ईस्ट में ही है, इंडस के। अनदर देखें हम लोग, तो ओरिजिनेट फ्रॉम द ग्लेशियर बोखरचू। ये बोखरचू ग्लेशियर से इसका ओरिजिन होता है। ये कैलाश माउंटेन के पास है, बोखरचू ग्लेशियर जो है, कैलाश मानसरोवर जो हम लोग कहते हैं, कैलाश माउंटेन के पास। और ये वहां यानी तिब्बत में जो यहाँ ओरिजिन होता है, जो अभी चाइना के रीजन में आता है। तो इसको अगर हम देखेंगे तो इसको वहां नाम है सिंगी खम्बन। सिंगी मतलब लायन, खम्बन मतलब मुंह, यानी शेर का मुंह। सिंगी मतलब शेर, और खम्बन मतलब मुंह। इसका वहां जो है लायन माउथ इसको कहा जाता है। और इसको हम लोग देखें तो इसमें कुछ एक चाइनीज एकेडमिक ऑफ साइंसेस जो करंट अपडेट है, क्योंकि ये हमारा क्लास ही यही था कि आपको करंट अपडेट करते जाए। तो इसमें करंट ये न्यूज है
करंट न्यूज ये है कि इसका जो लेंथ है, ये लेंथ भी थोड़ा सा बढ़ा है। उसके साथ ही इसका जो ओरिजिन है, जो अभी बोकाचू ग्लेशियर अभी हम लोग कह रहे हैं, उससे थोड़ा सा और नॉर्थ में बढ़ा है। जो मॉडर्न सेटेलाइट से इसका सर्वे किया गया है, वो रिपोर्ट आया है। उस रिपोर्ट पर भी हम अगला जब इंडस रिवर पे करेंगे तो थोड़ा डीप आपको बता देंगे, थोड़ा सा ब्रीफ, ताकि करंट से आप लोग इसको करते चले। तो इसका हम लोग मैप देखेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है मैप। तो मैप देखिए, ये देखिए, ये इंडस रिवर। और यही क्वेश्चन पूछा था कि इंडस रिवर का जो है डायरेक्ट यहाँ जो मिलता है, ये बेसिकली इसको पंजानंद कहते हैं, लेकिन इसमें 5 रिवर जो पंजाब से आता है, हम लोग जानते हैं, सतलज, रावी, चेनाब, झेलम, 1 2 3 4, और आप यहाँ देख लें कि ब्यास, ये 5। तो ये 5 रिवर को ही, ये एरिया ही पंजाब कहलाता है 5 रिवर से। पंच आप, पंच मतलब 5 और आप। तो इसमें यही पूछा था कि कौन सा डायरेक्ट, यूपीएससी में पूछा था इससे पहले। तो ये आप देखिए, यहाँ जो ये सतलज है, ये सतलज डायरेक्ट मिलता है। अब सतलज पे ये चेनाब भी मिल रहा है, रावी भी मिल रहा है, ये भी मिल रहा है। उसी तरह से आपसे ये अगले इसमें पूछ सकता है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे मैं यहाँ दिखा दूं आपको कि ये इंडस रिवर यहाँ से निकलता है, बोकाचू ग्लेशियर से। ये कैलाश मानसरोवर के पास से है ये, आप देखेंगे। और ये निकलता है इंडस। तो इंडस में ये पहला आप देख ले, जो सबसे फर्स्ट है, एक तो जांस्कर श्रेणी के पास यहाँ है। उसके बाद जो पहला मेजर ट्रिब्यूटरी है, अगर आप देखें वहां से निकला है, तो उसका नाम है स्योर। ये भी देख लीजिए, स्योर। तो ये सारी रिवर्स है। उसके बाद आप यहाँ देख लें, उसी तरह से काबुल रिवर भी इसी का है, स्वात रिवर भी इसका है ट्रिब्यूटरी। उसी तरह से गोमल रिवर, ये सारा ट्रिब्यूटरी है, जो अब ये पाकिस्तान में आ जाता है। ये सब एरिया पाकिस्तान में आ जाता है। और फाइनली आप देखेंगे ये अरब सागर में, अरेबियन सी में जाके ये मिलता है। तो ये आपका इंडस रिवर है। और ये जो टोटल इंडिया का रीजन है, उसमें जो मैंने बताया कि काफी कम है, लेकिन जो टोटल लेंथ है इसका 2880 किलोमीटर, यानी 2880 किलोमीटर इसका टोटल आपका रेंज। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, गंगा रिवर सिस्टम। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। गंगा इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर बोथ इन द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द बेसिक एंड कल्चरल सिग्निफिकेंस। अगर हम देखें तो लेंथ के हिसाब से आप सिंधु रिवर को सबसे बड़ा रिवर कह सकते हैं। मतलब इसके हिसाब से, अब गंगा के हिसाब से गंगा से बड़ा है। लेकिन अगर आपको कहा जाए कि इंडिया की सबसे बड़ी रिवर कौन है, तो वो गंगा है। क्योंकि गंगा इंडिया में सबसे ज्यादा है। ये आपको गंगोत्री ग्लेशियर से आपका इसका ओरिजिन है, जहां से गोमुख के पास से निकलता है। इसकी हाइट आप देख लें 3900 मीटर के ऊपर है। उत्तर काशी डिस्ट्रिक्ट पड़ता है उत्तराखंड हियर। और यहाँ इसको हम लोग कहते हैं भागीरथी, यानी भागीरथी मिलता है। फिर आप देखेंगे अलकनंदा, मंदाकिनी, ये तीनों मिलके फिर फाइनली आगे, तो इसको भी हम लोग एक एक करके देखेंगे, और काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसी तरह से रिवर हैज लेंथ अबाउट 2525, यानी 2525 किलोमीटर है। और इसमें सबसे ज्यादा जो इस रिवर का, कभी कभी स्टेट वाइज भी आपके पीटी में पूछा जाता है, तो सबसे ज्यादा जो गंगा रिवर का पड़ता है, वो उत्तर प्रदेश है। देखिए नंबर 1 में उत्तर प्रदेश, 1450। सेकेंड में आप देखेंगे तो वेस्ट बंगाल है, 520 किलोमीटर, यानी 520 किलोमीटर। थर्ड में हम देखेंगे बिहार है, और फोर्थ में उत्तराखंड। तो ये जो 4 मेजर जो गंगा जहां जहां से जाती है, उसमें आप इसको देख सकते हैं। अब इसको हम लोग देखेंगे एक एक करके। तो इसका यमुना और सोन जो है, ये काफी बड़ा रिवर है इसका, यमुना और सोन जो है, ये इसका मेजर ट्रिब्यूटरी है। आप देखेंगे तो राइट बैंक साइड से आपको मिलता है। उसी तरह से लेफ्ट साइड से अगर हम देखेंगे तो यमुना, और ये जो लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी, ये यमुना जो है सबसे बड़ा है। यमुना देखेंगे तो सबसे बड़ा है, और इसीलिए यमुना को याद रखना चाहिए। और इसी में पिछले बार भी आप बैक ईयर का क्वेश्चन यूपीएससी का बनाए होंगे, तो जरूर आप देखे होंगे कि बंदरपुंछ ग्लेशियर रेंज, यही जो बंदरपुंछ ग्लेशियर के मतलब जो रेंज है, वहीं से ये यमुना का ओरिजिन होता है। और ये आपको पूछता है कि कौन सा ग्लेशियर से कौन सी नदी बहती है, इसीलिए मैप क्लास काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो उसी तरह से देखेंगे, सोर्स इसका जो है यमुनोत्री ग्लेशियर है, वेस्टर्न स्लोप अभी देखेंगे, इसको मैप पे भी देखेंगे। उसी तरह से ये राइट बैंक पे मैंने बताया। लेफ्ट बैंक पे अगर हम देखेंगे
तो रामगंगा है, गोमती है, घाघरा है, गंडक है, कोसी है जो मेजर है, महानंदा, और ये। तो रिवर फाइनली जो हम जानते हैं कि ये बे ऑफ बंगाल में मिलता है। कहाँ मिलता है? उसका नाम है सागर आइलैंड। तो सागर आइलैंड के पास ये फाइनली मिलता है। अब इसको हम एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन के बाद इसको मैप पे देखते हैं, जो काफी इंपॉर्टेंट आपको होगा। तो मैप पे ये देखिए, ये आपका पूरा है। अब ये देखिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि ये होता क्या है, इस एरिया को देखने में तो यहाँ बहुत सिंपल आपको लग रहा होगा, लेकिन इस एरिया में भी बहुत सारे ट्रिब्यूटरीज हैं। और ये छोटे छोटे ट्रिब्यूटरीज डिफरेंट एग्जाम में आपको पूछते हैं, डिफरेंट क्लासेस में आपको पूछते हैं। तो चलिए पहले इसको माइक्रोस्कोप तरीके से इसको हम लोग देखेंगे इलाज करके। अब यहाँ आप देख रहे हैं, तो इसमें हम यहाँ देखेंगे इसको, यहाँ पे ये देखिए अलकनंदा, भागीरथी, और ये दोनों मिलता है यहाँ पे ऋषिकेश के पास, और ये यमुना है, यहाँ से यमुनोत्री से निकलता है। तो ये इसको अगर हम इस एरिया को इलाज करेंगे तो आपको ऐसा दिखाई देगा, इस तरह से। यहाँ देखिए, ये आप देखेंगे ये यमुना है, जो आप देखेंगे वेस्टर्न मोस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा है। उसी तरह से ये देखिए भागीरथी है, मंदाकिनी है, और ये क्या है आपको अलकनंदा है। तो ये अलकनंदा, और ये जहां जहां कन्फ्लुएंस होता है उसका नाम होता है, आप जानते हैं उसको हम लोग कहते हैं प्रयाग। प्रयाग का मतलब है दो नदी का मिलना। तो उसी तरह से यहाँ आप देखिए धौली गंगा और ये अलकनंदा मिलता है, तो इसको कहते हैं विष्णु प्रयाग। उसी तरह से ये है नंद प्रयाग, यहाँ नंदाकिनी मिलता है इससे। उसी तरह से पिन्नार गंगा यहाँ मिलता है, इसका नाम है रुद्र प्रयाग। उसी तरह से इसमें सॉरी कर्ण प्रयाग है, और फिर रुद्र प्रयाग है, उसके बाद देव प्रयाग। तो ये जहां जहां मिलता है, तो अब इसको भी हम लोग कोशिश करेंगे कि और डीप में जानने की कोशिश करेंगे कि इसको, इसके भी बहुत सारे ट्रिब्यूटरीज हैं, इसके भी बहुत सारे ट्रिब्यूटरीज हैं, और जो कई बार क्वेश्चन में पूछा जाता है, जो इस बार मैंने अभी आज क्वेश्चन ऑफ द डे दिया था आप लोगों को, तो मैंने पूछा था इससे। तो इसको भी एक एक करके हम लोग देखेंगे, ताकि एक भी क्वेश्चन आपका इससे नहीं छूटेगा। और जब क्वेश्चन आएगा तो जरूर हम इस क्लिप को भी जरूर शेयर करेंगे आप लोगों के सामने। तो चलिए आगे देखते हैं इसको और इनलार्ज करके। ये जो था इसको इसको और जैसे कि सपोज कीजिए इसको हम लोग देखते हैं मंदाकिनी रिवर को। तो इसको अगर और इलाज करके देखिए मंदाकिनी रिवर को, ये मंदाकिनी रिवर है, तो इसके भी कई ट्रिब्यूटरीज है। इसमें अगर देखेंगे तो चलिए इसको एक एक करके हम लोग देखते हैं ट्रिब्यूटरीज में। तो इसमें देखिए ये क्या है, वासुकी गंगा। और ये वासुकी गंगा कहाँ कॉन्फ्लुएंस करता है, ये आपका मंदाकिनी रिवर यहाँ से जाता है। तो यहाँ मंदाकिनी और वासुकी गंगा जहाँ होती है उसको कहते हैं सोन प्रयाग। जैसे मैंने बताया प्रयाग जहाँ मिल रहा है दो नदी, उसको प्रयाग हम लोग बोलते हैं। उसी तरह से काली गंगा, ये देखिए काली गंगा ये, ठीक, और ये मंदाकिनी है। तो ये फिर काली गंगा यहाँ, फिर उसी तरह से आप देखेंगे ये मध्य महेश्वर गंगा, मध्य महेश्वर गंगा यहाँ मिलता है। उसके बाद ये फिर मंदाकिनी रिवर, उसके बाद यहाँ से आते हुए ये रुद्रप्रयाग के पास अलकनंदा से मिलता है, ये अलकनंदा से मिलता है। तो इसके भी जो ट्रिब्यूटरीज में मेजर ट्रिब्यूटरीज आपको याद रखना पड़ेगा, किसका, मंदाकिनी रिवर का। तो मध्य महेश्वर गंगा, ठीक है, काली गंगा, और वासुकी गंगा। तो ये तीन मेजर इसका ट्रिब्यूटरीज है जो आपको रखना पड़ेगा। और ग्लेशियर जो है, अब देखिए ये ग्लेशियर कहाँ कहाँ से निकलता है। ये चोराबारी ग्लेशियर है, यहीं से निकलता है, उसी का एक कंपेनियन ग्लेशियर है, यहां से आपको निकलता है मंदाकिनी रिवर। अब इसको हम लोगों ने देखा, अब हम लोग भागीरथी को भी इलाज करके देखेंगे, क्योंकि यहाँ आपने जो देखा है यहाँ पे आगे, यहाँ पे, तो यहाँ पे मंदाकिनी का आपको ट्रिब्यूटरीज नजर नहीं आता है। आपको इस तरह का मैप आपको नेट पे बहुत मिल जाएगा, लेकिन जो मैं आपको बता रहा हूँ वो आपको बहुत कम मिलेगा, बहुत रेयर में मिलेगा, उसमें काफी। तो इसको हमने दिखाया है। अब ये देखिए भागीरथी रिवर, तो इसके भी बहुत सारे ट्रिब्यूटरीज है। तो चलिए देखते हैं इसके ट्रिब्यूटरीज भागीरथी के। तो ये देखिए भागीरथी, और भागीरथी का जो ट्रिब्यूटरी था उसमें जूद गंगा है, ये वाला यहाँ से निकलता है। ये गंगोत्री ग्लेशियर है, गंगोत्री ग्लेशियर से जो हम लोग कहते हैं गंगा निकलता है, वहां जो गंगोत्री है वहीं से गोमुख जगह स्थान है जहाँ, गोमुख से। अब वहां से ये निकला और आगे गया, तो आगे जाने के बाद यहाँ आसी गंगा,
ये आसी गंगा यहाँ मिलती है। और यहाँ पे एक छोटी सी रिवर है, यहाँ देखिए धर्म गंगा। और धर्म गंगा से आगे जाके ये फिर क्या होता है, एक बाल गंगा है, बाल गंगा। और ये बाल गंगा यहाँ मिलता है एक भीलांगा, या भील गंगा भी कहते हैं, या भीलांगा आप कह सकते हैं, ये रिवर। तो ये तीन मिलके फाइनली ये भागीरथी रिवर का मैप बनाता है। तो भागीरथी जो यहाँ हम लोग देख रहे थे एक सिंपल में था, तो भागीरथी का भी आपको कई मिल गया मैप। तो आप देख लीजिए भागीरथी के ट्रिब्यूटरीज में कौन हो गया, जूद गंगा, आसी गंगा, बाल गंगा, धर्म गंगा, भीलांगा। तो ये आपको 4-5 इसका हो गया भागीरथी का, आप देखें। और ये फिर भागीरथी यहाँ आके फाइनली मिलता है। तो यहाँ पे आके जो आपको मैंने बताया देवप्रयाग, देवप्रयाग के पास आके यहाँ से इसको मिलता है। आगे चलते हैं हम लोग। तो अब इसको, तो अब हम लोगों ने इसका काफी A to Z देख लिया। अब यमुना जो है यमुनोत्री से निकलता है, जो मैंने बताया, जो ये दिल्ली होते हुए आता है। तो ये बंदरपुछ ग्लेशियर जो है रेंज है, वहीं से निकलता है। अब गंगा के इधर देखिए, इस साइड वाला में तो काली नदी है। उसी तरह से आप यहाँ देखेंगे इस साइड में, तो जैसे मैंने बताया राम गंगा है, गोमती है, घाघरा है, राप्ती है, शारदा है, ये सारी चीजें। उसी तरह से गंडक है, ये देखिए। और ये घाघरा यहाँ से फिर आया। उसी तरह से गंगा का जहाँ उसी से तरह से ओरिजिन आप होता देखेंगे है तो ये वहाँ बिहार में आते हुए यहाँ देखिए कोसी है। और ये फिर गंडक का है, कमला है, उस तरह से बहुत सारा छोटा छोटा नदी आप देखेंगे। और ये महानंदा है यहाँ, महानंदा। उसी तरह से बहुत सारे यहाँ पे आने के बाद आप देखेंगे मयूराक्षी नदी है, दामोदर है, ये सब भी फाइनली आके मिलता है। और फाइनली ये बे ऑफ बंगाल में आके मिलता है। उसी तरह से ये जितने भी इधर के रिवर है, ये सब हिमालय से निकलते हैं। और ये जो इधर के रिवर आप देख लें, जैसे चंबल है, उसी तरह से सिंध है, उसी तरह से आप देखेंगे केन है, टोन्स है, सोन सोन रिवर है, सोन। और ये जो जमुना है जो काफी मेजर रिवर है। तो ये सारा रिवर जो है आपको पेनिनसुलर इंडिया से निकलता है। तो जो गंगा रिवर है उसमें जो नदी मिलती है वो आपको हिमालय से भी मिलती है और पेनिनसुलर रिवर से भी मिलती है। तो इस मैप को जरूर आप लोग देखिएगा। इसको मैं आपको आज ही सारे मैप का मैं भेज दूंगा इसके साथ ही, चूंकि ये लास्ट क्लास है। उसके बाद जो मैंने आपसे वादा किया था, पूरे साल भर का करंट अफेयर्स मैंने कंपाइल कर दिया है 2023 का, वो मैं आप सभी को, जो आप लोगों ने जो रजिस्ट्रेशन कराया है, सबको पर्सनली मैं भेज दूंगा। उसके साथ ही साथ आप लोगों को 150 प्लस क्वेश्चन, 160 के आसपास क्वेश्चन है, वो भी भेज दूंगा। आप लोग के उसको प्रैक्टिस जरूर करेंगे, और प्रैक्टिस करेंगे उसको आंसर की भी भेज दूंगा। ईमानदारी से प्रैक्टिस करके फिर आंसर की से मिलाएंगे, तो बहुत सारा इससे तैयारी हो जाएगी। आई होप कि कोशिश। सर आपको अगर हाँ हेलो, कुछ पूछना चाह रहे हैं? सर मैं टैक्स सेक्शन में लिखा हूँ। एक मिनट रुकिए, वैसे जोर से बोलिए ताकि। टैक्स सेक्शन में लिखा हूँ। गंगा को जूम करके, अच्छा अच्छा। तो ये जो मैंने आपको दिखाया ना यहाँ पे, ये देखिए इसको, इस पे आप देखेंगे, ये देखिए, इसको बैक जाते हैं। ये देखिए गंगा का जो बेसिकली आप देखेंगे तो यहाँ पे दो, जैसे मैंने बताया कि उसमें कई रिवर मिलती है। तो इसमें सबसे, जैसे कि आप यमुनोत्री या गंगोत्री कहते हैं, तो बेसिकली अगर हम यहाँ पे बैठ जाए और बैठ जाए, यहाँ पे बैठ जाए, तो ये देखिए, ये केदारनाथ है, बद्रीनाथ है, और अ, गंगोत्री है ये, यहाँ पे, ये देखिए। तो ये केदारनाथ के पास जो जो मैंने आपको अभी ग्लेशियर दिखाया, उसी तरह से गंगोत्री ग्लेशियर। और ये, तो इसको जूम करेंगे तो वहीं पे आएगा। अगर हम जैसे गूगल पे आपको दिखाए थे, उस पे मैंने कोशिश करके देखा था कि वीडियो आपको दिखा दे जूम करके, लेकिन जूम करके वो सिर्फ ग्लेशियर ही आपको दिखाई देगा, पिन पॉइंट नहीं नजर आएगा। इसीलिए मैंने इसको पिन पॉइंट करने के लिए आपको ये बताया मैप करके। यहाँ देखिए, ये देखिए, ये है चोराबाड़ी ग्लेशियर। तो चोराबाड़ी ग्लेशियर है, गौमुख ग्लेशियर है, ये सारा ग्लेशियर जो है वो गंगा का ही है। तो आप अगर मैप पे देखेंगे तो ये सारा उसका, उसी का कंपेनियन ग्लेशियर है। ये जो ग्रीन कलर में देख रहे हैं ये ग्लेशियर है, ये जितना भी आप देख रहे हैं ये ग्लेशियर है। तो यही ग्लेशियर से आपको गंगा का उत्पत्ति हो रहा है ये। और जैसे कि मैंने आगे बताया था आपको कि भागीरथी रिवर, ये वाला भागीरथी, तो भागीरथी में भी जो देखेंगे तो ये सारा ग्लेशियर है, ये देखिए गंगोत्री।
ये पूरा, ये जो आप ये देख रहे हैं ग्रे कलर का, ये ग्लेशियर है, ये पूरा ग्लेशियर है, ये पूरा ग्लेशियर है। तो इस तरह से आप जूम करके भी इसको समझ सकते हैं। चलिए आगे देखो। तो ये गंगा है। तो बेसिकली ये जितने भी ग्लेशियर हैं यहाँ आपको उत्तराखंड में, यहाँ पे ये ग्रेटर हिमालय रेंज है, आप जानते ही हैं। तो यहाँ पे आगे ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। ब्रह्मपुत्र भी सबसे बड़ा रिवर सिस्टम में से वन ऑफ द लार्जेस्ट रिवर सिस्टम इन द वर्ल्ड। और ये चिमायुंग डुंग ग्लेशियर से, जो आप अभी एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ यही है, और जितने भी बुक पे आप देखेंगे तो यही है, जो कैलाश रेंज टैक्स में। सेक्शन लिखो, हेलो, टैक्स सेक्शन लिखो। थोड़ा जोर से बोलेंगे क्या? एक मिनट। टैक्स सेक्शन में अच्छा, वेस्ट फ्लोइंग और ईस्ट फ्लोइंग ओरिजिनेटेड फ्रॉम द ईस्ट ड्रेनेज ऑफ द, अच्छा। ये जो है बेसिकली अगर हम देखें तो ये मोटे तौर पे ज्यादातर रेंज जो हम लोग देखते हैं तो ये ईस्ट फ्लोइंग ही है, क्योंकि जब वहां मानसरोवर कैलाश से निकलता है तो ये ईस्ट की तरफ बहता है, और ईस्ट की तरफ बहते हुए सीधा आप देखेंगे कहाँ आता है आपको, नामचा बारुआ की तरफ। हाँ बिल्कुल सही करें। और जब नामचा बारुआ पे आता है तो मुड़ जाता है किधर, वेस्ट की तरफ, और फिर वेस्ट की तरफ से फिर साउथ की तरफ, वो देखेंगे हम लोग एक नजर। तो इसको अगर मोस्ट ऑफ द रिवर देखें जो तकरीबन 1200 किलोमीटर से भी ज्यादा है, और उससे भी ज्यादा सीधा एकदम बहता हुआ तिब्बतियन पठार से आपका आता है। तो ये कैलाश के पीक से आता है, आप देखेंगे वहीं पे। और ये मानसरोवर कैलाश मानसरोवर के पास से निकलता है, और जो मैंने बताया था लेकिन जैसा कि मैंने बताया चाइनीज साइंटिस्ट जो है, ये बेसिकली चाइनीज एकेडमिक ऑफ साइंसेस CAS, ये जो नया रिपोर्ट आया है इसका जो मैंने पहले आपको बताया था, तो उस रिपोर्ट के मुताबिक ये किया है। आप देखेंगे कि उस रिपोर्ट के मुताबिक जो पिन पॉइंट करने की कोशिश की गई है सैटेलाइट के फिगर से, ब्रह्मपुत्र और उसके इंडस रिवर के, ब्रह्मपुत्र, इंडस रिवर और इरावदी रिवर, ये तीन को उन्होंने फोकस किया था सैटेलाइट से, चाइनीज एकेडमी ऑफ साइंसेस ने। और उसके बाद इन्होंने जो ब्रह्मपुत्र को वहां कहा जाता है सांगपो, यारलंग सांगपो रिवर कहा जाता है ब्रह्मपुत्र को। तो इसके मुताबिक अब ये जो मैंने बताया चुमायुंग डुंग ग्लेशियर, ये नहीं है, ये जो पहले हमारे बुक में या जिस जिस जगह पे है, तो ये नया जो है वो है आंगसी ग्लेशियर, यानी ये थोड़ा सा उससे नॉर्थ है। यानी जो पहले हम लोग साउथ में बताते थे चुमायुंग डुंग ग्लेशियर, तो वो चुमायुंग डुंग ग्लेशियर ना होकर के आंगसी ग्लेशियर है। तो अब जो नया है, अगर आपको चॉइस में दोनों में से आंगसी आए तो आंगसी आपको टिक करना होगा, क्योंकि आंगसी क्या है, करंट अपडेट है। और ये बुक में पहले से, क्योंकि बुक इतना जल्दी नहीं होता आपके। तो नॉर्दर्न साइड ऑफ द हिमालय, यानी हिमालय के और नॉर्दर्न साइड से ये है तिब्बतियन कंट्री। और कौन सा तिब्बतियन का स्टेट है जहाँ ये ओरिजिन है, उसका नाम है बुरान। तो ये सारा डिटेल था। ये द हिंदू में भी आया था, आप देख सकते हैं द हिंदू, देखिएगा बैकलियर इसका, तो उसी में था। उसी तरह से जैसे मैंने बताया था CAS चाइनीज एकेडमी मैप द रिवर लेंथ, तो इसका जो रिवर लेंथ था वो 3000, आप देख लें कि 800 से ज्यादा था, यानी जो पहले हम लोग 2900 से 3300 के लगभग इसको कहते थे उससे ज्यादा है। उसी के साथ चाइनीज एकेडमी ऑफ साइंस ने इसको और फोकस करके ये बताया, जो इंडस रिवर है, जो इंडस रिवर भी का जो ओरिजिन हम लोग जहाँ देखे थे बोखरचू ग्लेशियर, उससे बोखरचू ग्लेशियर ही है, लेकिन थोड़ा सा स्लाइटली नॉर्थ, थोड़ा सा स्लाइटली तकरीबन 40 या 50 किलोमीटर नॉर्थ में ये आता है। ठीक है। तो अब ये जब इंडिया आता है तो इंडिया में जैसे कि मैंने बताया कि वहां से ओरिजिन हुआ तिब्बत से, फिर इंडिया में नामचा बारुआ के पास इंटर किया, तो उस टाउन का नाम है सादिया टाउन, अरुणाचल प्रदेश में। और ये फिर साउथ वेस्ट की तरफ फॉलो करने लगता है, जैसे यहाँ से आया इधर से, और फिर यहाँ घुसा, और फिर ये साउथ और वेस्ट, यानी वेस्ट और ये साउथ की तरफ फॉलो करने लगता है। मेन लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी जो इसका वहां मिलेगा आपको, दिबांग या सिकान, उसी तरह से लोहित, और उसके बाद इसको ब्रह्मपुत्रा के नाम से जाना जाने जाता है। उसके बाद अगर देखेंगे इसका लेफ्ट बैंक, राइट तो हमने देखा, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है बूढ़ी दिहान और धनसरी, उसको साउथ में आप देखेंगे। उसी तरह से इंपॉर्टेंट राइट बैंक ट्रिब्यूटरी आर, उसके अलावा जब फिर आगे जाते हैं तो और आपको मिलेगा सुबनसिरी, कैमेंग, मानस और संतोष, ये सारी जब आगे असम के पास जाते हुए, और फिर ये फाइनली बांग्लादेश में जब चला जाता है तो ये इसका मैप देखिए,
तो मैप से बहुत सारी चीजें क्लियर होगा। ये आने ये जैसे मैंने बताया यारलुंग सांगपो या सांगपो रिवर भी कहा जाता है, ये यहाँ से ओरिजिन होता है। अब यहाँ से थोड़ा सा साउथ, थोड़ा सा नॉर्थ में ये चला गया है, इसकी लेंथ भी बढ़ा। तो आप देखिए ये क्या होता है, ये ईस्टवर्ड यहाँ फॉलो कर रहा है। लेकिन जैसे ही यहाँ एंट्री करता है, तो अब यहाँ जब एंट्री करता है तो यहाँ आप देखेंगे जो सिकान और दिहान, ये रिवर यहाँ से मुड़ता है यहाँ पे। अब यहाँ से आप देखेंगे तो ये क्या है, लोहित, और ये अरुणाचल प्रदेश का ये टाउन जो है यहाँ इंटर करता है, सादिया टाउन नाम है। आगे देखेंगे तो ये जो है दिबांग, यहाँ ये रिवर ये यहाँ मिलता है, लोहित हो गया। उसी तरह से यहाँ आप देखेंगे तो बूढ़ी दीन, ये वाला इधर साइड से। उसी तरह से यहाँ एक देखेंगे रिवर आपको मिलेगा, यहाँ पे वो मिलेगा धनसरी। उसी तरह से फिर आगे जाएंगे तो ये आपको तीसरा रिवर भी इससे मिलता है, तो यहाँ पे उसी तरह से संतोष है, सुवनश्री है, ये सारा रिवर इसके ट्रिब्यूटरीज है। फाइनली ये आपको यहाँ चला जाता है बांग्लादेश, और बांग्लादेश में इसको जमुना के नाम से, जमुना। और फिर ये यहाँ आता है, और ये फिर जो पद्मा, जो ये गंगा का ही एक आ जाता है। आप देखेंगे एक तो गंगा यहाँ आपका देखे, एक गंगा का ही एक पार्ट रहता है वहां, और ये फिर मेघना, और फाइनली ये बंगाल की खाड़ी में यहाँ आके। तो ये आप देखेंगे तो ये भी काफी बड़ा ट्रिब्यूटरी है। तो ये तीन मेजर है जो हमारे हिमालय से निकलता है, और ये सारे के सारे पेरेनियल रिवर है, सालों भर होता है, ग्लेशियर से फीड होता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग पेनिनसुलर की तरफ चलेंगे, और पेनिनसुलर रिवर में अगर हम लोग जाएंगे, जैसे नॉर्थ से साउथ की तरफ अगर जाएं, तो पहला जो आपको सामना होगा वो महानदी रिवर से। तो महानदी रिवर जो है ये सिहवा रायपुर में है, छत्तीसगढ़ में, वहां से ये ओरिजिन होता है, और ये बे ऑफ बंगाल में जाता है। इसका टोटल आप देखेंगे तो 851 किलोमीटर इसका आपको लेंथ है। और इस लेंथ में हम देखेंगे इसका कैचमेंट एरिया 1.42 लाख, यानी 1.42 लाख स्क्वायर किलोमीटर में ये आता है, ये पूरा छत्तीसगढ़ में। तो अब इसका मेजर ट्रिब्यूटरीज, मेजर ट्रिब्यूटरीज को अगर हम लोग देख लें, वार्निंग आ गया था कि आधा घंटा होने का हो गया है, तो चलिए अब इसमें हम देखेंगे शिवनाथ है, हसदो है, मांड और ईद, इसका जो है ये इधर है लेफ्ट की तरफ से। उसी तरह से राइट में देखेंगे ओंग है, टेल है और जोंग। तो चलिए देख लेते हैं मैप पे इस सारे रिवर को। ये देखिए शिवनाथ रिवर है, ये तो महानदी रिवर आपका मेन हुआ। उसी तरह से हसदो रिवर है, मांड रिवर है, ओंग रिवर है जो इधर चल रहा है। उसी तरह से आप इधर मिला आपका टेल रिवर है, ओंग रिवर है। तो इसी तरह से आप देख लें, तो ये सारी चीज है आप देखेंगे, तो ये सारा रिवर आपको इस तरह से, तो इस तरह से ये मिलके फिर फाइनली आपको ये बे ऑफ बंगाल में ये गिरता है। उसके बाद गोदावरी रिवर लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर है, आप जानते हैं इसको दक्षिण का गंगा भी कहा जाता है, और ये नासिक डिस्ट्रिक्ट में महाराष्ट्र के पास से ये होता है और बे ऑफ बंगाल में जाता है। इसको थोड़ा सा हम तेजी में इसलिए कर रहे हैं क्योंकि टाइम बता रहा है कि अब बस 8 मिनट है अपने लोग, तो 8 मिनट में हम कोशिश करेंगे कि आप लोगों को पूरा कर देंगे। तो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। कभी कभी रिवर दे देता है कि कौन ये रिवर गोदावरी कौन कौन से स्टेट से बिलोंग करता है। तो इसका आप देखेंगे तो 1465 किलोमीटर लॉन्ग है इसका। उसी तरह से इसके ट्रिब्यूटरीज में पेन गंगा है, इंद्रावती है, प्राणहिता है, मंजरा है, ये मेजर इसके ट्रिब्यूटरीज है। तो चलिए देखते हैं हम लोग। तो ये देखिए उसी तरह से आप यहाँ देखिए मंजरा है इसका, उसी तरह से आप देखिए प्रवरा रिवर है, उसी तरह से आप देखेंगे पेन गंगा है, वेन गंगा है, उसी तरह से पेंच है। तो बहुत सारे इसका आप देखेंगे। और यहाँ निजाम सागर बांध, निजाम सागर बांध आप यहाँ देखेंगे तो ये देखिए यहाँ पे बंजरा रिवर। तो ये डिफरेंट डिफरेंट आपका ये देखें, और फाइनली ये बे ऑफ बंगाल में यहाँ जाता है, ये आपका गोदावरी बेसिन का। आगे हम लोग देखते हैं कृष्णा रिवर। कृष्णा रिवर जो है सेकेंड लार्जेस्ट ईस्ट फ्लोइंग पेनिनसुलर रिवर, यानी ये दूसरा सबसे बड़ा पेनिनसुलर रिवर है जो ईस्ट फ्लोइंग है। ये आपको महाबलेश्वर से निकलता है, और 1401 किलोमीटर आपका इसका लॉन्ग है। उसी तरह से इसका जो मेजर रिवर है, जो ट्रिब्यूटरीज है, वो है कोयना, तुंगभद्रा, भीमा, मेजर ट्रिब्यूटरीज। कोयना
कोयना, और ये तो इसको देख लीजिए, ये है आपका ये पूरा। तो आपका ये कृष्णा रिवर का। अब यहाँ से कृष्णा रिवर तक इसका भीमा, तुंगभद्रा, उसी तरह से देखिए कृष्णा, तुंगभद्रा, उसी तरह से आप देखें तो मूसी रिवर जो हैदराबाद है, हैदराबाद जो बसा हुआ है मूसी रिवर के, मूसी रिवर भी जो है वो कृष्णा रिवर का ही ट्रिब्यूटरीज है। तो ये आपका, इसी तरह से आगे हम लोग देखते हैं कावेरी रिवर सिस्टम। कावेरी रिवर सिस्टम जो है वो देखिए तो ये ब्रह्मगिरी हिल जो है कोगडू कर्नाटका से निकलता है, और इसका लेंथ 800 किलोमीटर तक है। और ये तकरीबन इसका ड्रेनेज सिस्टम काफी बड़ा है, यानी 81,155 स्क्वायर किलोमीटर है। लेकिन आप इसको देखें कि इसकी ट्रिब्यूटरी जो है, इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी वो है कबानी, भवानी, अमरावती, ये 3 मेजर ट्रिब्यूटरीज है। ट्रिब्यूटरीज बहुत है, आप अगर देखेंगे तो उसको बहुत है, लेकिन ज्यादा को करने की जरूरत नहीं है, इसको हम लोग 2-3 कर रहे हैं इसको। और अगर हम लोग कोशिश करेंगे, आप लोग आए हैं, बड़ी खुशी की बात है, हम ये कोशिश कर रहे हैं कि 2025 में जो बच्चे आएंगे उसके लिए हम एक्सक्लूसिव मैप, अब ये 2-3 क्लास में जितना हमसे कवर हो पाएगा शॉर्ट में हम बता देते हैं आपको, मैप भी आपको दे देंगे। लेकिन हम कोशिश करेंगे 2025 वालों के लिए एक स्पेशल बैच बनाएंगे, जो तकरीबन 1 महीना का क्लास में पूरा मैप क्लियर करेंगे, वर्ल्ड का भी, इंडिया का भी। तो उसके लिए हम थोड़ा सा माइन्यूट चार्ज रखे हैं आप लोगों से, वो बता देंगे। तो चलिए, आप लोग का मैसेज भी आ रहा है। माल परवा, अमरावती, कावेरी। हाँ, जैसा कि मैंने बताया कि बहुत सारे इसमें है, जैसे मालपरवा है, उसके बाद और सारे रिवर्स है। तो उसको हम लोग चूंकि टाइम की कमी की वजह से सबको हम कवर नहीं कर पा रहे, तो मैं जो इम्पोर्टेंट ट्रिब्यूटरीज है उसको मैं यहाँ, जो इम्पोर्टेंट ट्रिब्यूटरीज है उसको हम लोग हाँ कर रहे हैं। तो अब जैसे कि इसमें कावेरी डिस्प्यूट क्या है, जैसे केरला है, आप देखेंगे तो कावेरी डिस्ट्रीब्यूट है, बहुत सारे रिवर्स के डिस्ट्रीब्यूट, महानदी का रिवर के डिस्ट्रीब्यूट है। तो इस पे हम एक अलग सेशन होगा, जैसे कि मैंने बताया कि इस पे हम स्पेसिफिक जो 1 महीने का करेंगे उसमें सब चीज को एक एक करेंगे। लेकिन अभी जैसा कि मैंने बताया आप लोग का एग्जाम नजदीक है, तो ये पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से हम कर रहे हैं, ठीक है। ओके, तो चलिए इसको, तो ये मोटे तौर पे ये मैप क्लास हम लोग करेंगे, डिस्प्यूट वगैरह को हम लोग बाद में देखेंगे। तो चलिए आगे। तो ये जो रिवर है, ये 3 मेजर रिवर है, जो मेजर ट्रिब्यूटरीज है इंपॉर्टेंट, इसको हम लोग देखते हैं। तो यहाँ मैप पे हम लोग कोशिश कर रहे हैं, ये देखिए। अब ये मैप जो है आपका चलिए, अब मैप पे ये देखिए, ये आपका कावेरी रिवर, ये कावेरी रिवर है। अब यहाँ देखिए, यहाँ काबिनी है, जैसे मैंने बताया कि कौन कौन से इसके ट्रिब्यूटरी रिवर है। भवानी, ये देखिए, अमरावती, ये देखिए अमरावती यहाँ से है, भवानी यहाँ से है, कामिनी यहाँ पे है। अब ये देखिए, ये कर्नाटका में इतना यहाँ पड़ता है आपको, तमिलनाडु में इतना पड़ता है, और ये सब जैसे ये कवानी है, ये केरल में कुछ पड़ता है, भवानी का कुछ केरल में पड़ता है। तो बेसिकली ये इसी पे सबका डिस्ट्रीब्यूट है। डिस्ट्रीब्यूट कैसे हुआ, उसके क्या क्या है, इस पे हम लोग और डिटेल अगले लेक्चर में करेंगे। और ये अगला लेक्चर, ये मोटे तौर पे समझिए ये हमारे डेमो की तरह से था। अब हम ये पूरा इसको फोकस करके आप लोगों के लिए ये इस पे स्पेसिफिक क्लास जरूर इस पे हम करेंगे, ठीक है। ओके, तो ये आपका कावेरी रिवर हो गया। अब आगे चलते हैं हम लोग, अब हमारे पास टाइम बहुत कम है। तो नर्मदा रिवर, नर्मदा रिवर भी काफी इंपॉर्टेंट है आपका। और ये आप देखेंगे कि 2 माउंटेन जो है आपका पेनिनसुलर जो ये है यहाँ सतपुरा और विंध्या रेंज के बीच से आता है। और इसमें हम लोग देखेंगे कि इसके जो प्रमुख ट्रिब्यूटरीज है, वो आप देखेंगे जो साउथ की तरफ से मिलता है वो है शेर रिवर है, शक्कर रिवर है, दूधी रिवर है, तवा, तवा जो है जो सबसे लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरीज है, तवा, तवा पे डैम भी बना हुआ है। उसी तरह से साउथ से जब मिलता है वो है गंजल है, हिरन है, बारन है, चोरल है, करम है, उसी तरह से लोअर है।
तो अभी है हमारे पास 3 मिनट टाइम अभी बचा है, वो वार्निंग दे रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं। तो ये सारे, अब इसको हम लोग मैप पे देखने की कोशिश करेंगे। ये देखिए, ये आपका यहां से निकलता है अमरकंटक से, ठीक है, अमरकंटक से निकलता है। और ये देखिए, ये इधर आपका विंध्या रेंज है, और ये क्या है, सतपुरा रेंज है। तो विंध्या और सतपुरा के बीच में से ये रिफ्ट वैली में से ये जाता है। तो ये रिफ्ट वैली में से आपको निकलता है। तो ये रिफ्ट वैली है। अब इसमें हम लोग, जैसा कि मैंने बताया कि सारा जो है, देखिए हिरन है, तो ये देखिए, ये इसका जो मैंने बताया कि आपका ये शेर रिवर है, सक्कर रिवर है, तवा रिवर है। उसी तरह से ये सारे इसके, ये देखिए हिरन है इधर साउथ से, और संग है, उसी तरह से सूखी रिवर भी है। तो ये सारे छोटे, ये बेसिकली हम मैप कोशिश किए हैं आप लोगों को मैप पे बताने का, और ये मैप क्लास है। उसी तरह से कोलार रिवर है। उसी तरह से आप यहाँ देख लें, तो ये बरांग रिवर है। उसी तरह से ये देखिए छोटा तवा है, ठीक है। उसी तरह से देनवा रिवर है, इसी का तवा का ट्रिब्यूटरी है ये रिवर। तो ये सारे नर्मदा के ट्रिब्यूटरीज है, और नर्मदा जो है वो रिफ्ट वैली में बहता है। इसीलिए आप जो अदर रिवर का देख रहे थे कि इस तरह से था, इस तरह से था, लेकिन ये क्या है, इन दोनों रिफ्ट वैली यानी सतपुरा और विंध्या के बीच से होता हुआ ये जाता है, नर्मदा रिफ्ट वैली से जाता है। इसीलिए यहाँ ये आपको डेल्टा हुआ नहीं बनाएगा। अभी जो आप देखे थे गोदावरी वगैरह में डेल्टा, लेकिन यहाँ डेल्टा नहीं है। चलिए अब लास्ट बचा है तापी रिवर। तो तापी रिवर जो है अदर इंपॉर्टेंट है, जिसमें आप देखेंगे कि ये 724 किलोमीटर, ये भी वेस्ट फ्लोइंग है, और नर्मदा भी वेस्ट फ्लोइंग है। उसी तरह से इसमें वाकी, अनेर, अमरावती, गोमई, उसी तरह से लेफ्ट बैंक में हम देखेंगे तो नीसू, अमरावती, बर्री, प्राणहारा, बोरी, वांगुर, परना, मूना, स्पीना, ये सारे छोटे छोटे रिवर्स है। लेकिन इसमें कुछ रिवर को हम लोग देख लेंगे। ये देख लीजिए, ये मध्य प्रदेश और ये महाराष्ट्र के बीच में ये तापी रिवर है। तापी रिवर में इधर से आपका गोमी, अर्णवती, अनेर रिवर था, और इसके साथ ही हमने सारा रिवर आपका कवर कर दिया। तो अगर आप लोग कुछ इसके लिए मदद देना चाहें तो दे सकते हैं। और हम लोग अब अगला जो होगा वो बाकायदा ये डेमो था, एक हिसाब से 3 क्लास हमने कोशिश किया था, और ये पूरा कॉम्प्रिहेंसिव मैप क्लास हम करेंगे। और इस मैप क्लास में जो भी होगा तो इसका हम चार्जेज आपको बता देंगे। तो चलिए, आप सभी का आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स।